वो मेरी क्लास में नई आई थी, सिंपल सी लड़की, पर उसकी आँखों में एक राज था, ऐसा राज जो चीख-चीख कर कुछ कह रहा था। हर किसी से दूर रहती थी, किसी से बात नहीं करती और जब पहली बार मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझे जानती हो। मैं तो बस उसके प्यार में गिर सा गया था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उसके अतीत के कुएं में गिरने जा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ दर्द था और एक अधूरी कहानी। पहली बार मैंने नैना को देखा तो बस देखता ही रह गया। ना वो सबसे मिलती थी, ना हंसती थी, ना दोस्तों में शामिल होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार है और वह खुद को उस दीवार के पीछे छुपाए हुए है। क्लास में जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती तो वह एक पल के लिए मुझे देखती, फिर तुरंत नज़रें फेर लेती थी। लेकिन उस एक पल में ऐसा लगता था जैसे वह मुझे पहले से जानती है। एक दिन कैंटीन में गलती से उसका बैग गिर गया। मैंने बढ़कर उठाया और कहा, तुम नैना हो ना, न्यू एडमिशन। वह कुछ नहीं बोली, बस धीरे से थैंक यू कहा और जाने लगी। मैंने बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने हिम्मत कर पूछ लिया। वह रुकी, मुझे देखा और बोली, तुम्हें नहीं पता तुम क्या मांग रहे हो। उसके बाद हमारी थोड़ी बातचीत शुरू हुई, कभी-कभी लाइब्रेरी में, कभी-कभी क्लास के बाद। वह पढ़ाई में तेज थी, पर ज़िंदगी से जैसे थक चुकी थी। मैं उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वह हर बार एक दीवार बना लेती थी। एक दिन मैंने कह दिया, नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर बस इतना कहा, काश तुम मुझे पहले जानते होते। फिर एक दिन वह कॉलेज नहीं आई, ना अगले दिन, ना उसके बाद। मैंने उसकी फ्रेंड से पूछा तो पता चला नैना 2 साल पहले इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन एक हादसे में उसके भाई की मौत हो गई थी और वह लड़का कोई और नहीं, तुम थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हाँ, उसने कहा, उस दिन तुम बाइक चला रहे थे और नैना का भाई पीछे बैठा हुआ था, जिसका एक्सीडेंट हुआ और वह बच नहीं सका। मैं दौड़ता हुआ उसके घर गया। वह दरवाजे पर आई, बिल्कुल शांत। तुम्हें सब पता था, फिर भी मुझसे बात क्यों की? वह मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान से, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, क्या तुम में इतना हौसला है कि अपने अतीत को आँखों में देख सको? मैं रो पड़ा, घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दो नैना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वह आगे बढ़ी, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, माफ़ी मिल सकती है, पर जो चला गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। मैं बस यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों